सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का। आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आपने मेरी वॉइस सुन के आपको पता चल ही रहा होगा कि मुझे हो चुका है कोल्ड। ओके, ये मेरी लापरवाही के कारण हो गया है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं था। एनीवेज, तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरे ब्रोजोन के बंदों ने मेरे टीममेट्स ने मुझे बहुत सारे सवाल किए कि यार मैंने तुम्हारा पेपर कैसा किया, इस चीज़ के बारे में तो तुम्हें रिवील करना ही चाहिए, हम भी देखें तुम पढ़ाई में कैसे हो, ठीक है। तो जब भी मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं अपने नेम को हाइड करके और मैं अपना रिज़ल्ट आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ऐसा सोच रही हूँ, मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है, मेरे इस वाले चैनल पे। कहीं और तो एक्टिव नहीं हूँ, डिस्कॉर्ड पे हूँ, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस नहीं है मेरी। एनीवेज, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बट एक सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। मेरे स्कूल लेवल पे दोनों एग्ज़ाम अच्छी गई थी। दोनों पेपर में एक में 4.54% थे और सेकेंड एग्ज़ाम में मेरे 96.22% थे। तो दोनों तरीके से मेरे अच्छे से अच्छा स्कोर किया था नाउ। बट बोर्ड में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे गए, बट स्टैटिस्टिक में मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ, क्योंकि ऐसा होता था ना कि मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा सेक्शन F छूट गया पूरा, ठीक है। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को रॉन्ग प्रेजेंट किया, ठीक है। मुझे पता था कि MCQ में ये आने वाला है, फिर भी मैंने रॉन्ग राइट किया। तो ये भी थोड़ा एकदम मेरा कन्फ्यूज़न था। तो बात ऐसी थी ना कि यार संडे था और संडे को मुझे मॉर्निंग में जब मैं उठी, जब 7 बजे मैं उठी, ठीक है, मैं लेट नाइट जाग रही थी। और संडे को मैं उठी 7 बजे और मेरे दिन की शुरुआत ही बहुत बेकार हुई, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब था कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो फिर ऐसे होता था कि यार ऐसे होता रहा, ठीक है। तो फिर ऐसे होता है कि मैंने खाना पीना भी नहीं खाया, ठीक है। मुझे दिमाग ख़राब होता है ना, मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हाँ मैं ऐसा करती हूँ। और ऐसा होता है कि उस दिन मुझे रिवीजन करना था, लेकिन रिवीजन तो दूर की बात है, मैंने किताबों को देखा भी नहीं। मैं पूरा रूम में बंद थी, ठीक है। मैं कहीं बाहर भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, पूरा संडे ख़राब हो गया। और रात को भी मैं वॉल पे इतना जो पंचिंग किया है ना, कि मेरा जब एग्ज़ाम का दिन आया ना मंडे को, तो मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन भी पकड़ना मुझे मुश्किल लग गया था। मुझे तो लगा मेरा ये वाला एग्ज़ाम तो गया काम से, पर मैंने फिर भी हिम्मत करके पेपर दिया और अच्छे से फ़ेल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने मेहनत की थी और मैंने उतना लिखा भी है। बट मुझे वो नहीं मिलेगा ना जो शायद मुझे चाहिए था। मुझे इतना अच्छे से परफॉर्म करना, मैंने पूरे साल में इतना मेहनत किया था ना। जैसे मेरे 11 के एग्ज़ाम खत्म हुई ना, हॉलीडे स्टार्ट हुए ना, तब से मैंने 12 की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन लेना था, इसकी वजह से। तो मैंने स्कूल लेवल पे अच्छे से परफॉर्म किया, सारे सब्जेक्ट के पेपर अच्छे गए, लेकिन स्टैटिस्टिक में बहुत ही ज़्यादा वाहियात पेपर गया, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे कि अभी मेरा पेन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। मैं थोड़ा साइको टाइप की हूँ, दिमाग का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है, इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता है ना, मैं खुद को हार्म करने लगती हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। एनीवेज, तो ऐसे होता है, ठीक है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़ा थेरेपी चल रहा है मेरा, कि मैं ऐसा सही चीज़ें ना करूँ, लेकिन मेरे से हो जाता है, ओके। तो उस वजह से ना मेरा पूरा पेपर ख़राब गया था और मेरा सेक्शन F छूट गया था, ठीक है, पूरा का पूरा। लास्ट में 10 मिनट जो मिली थी, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए, लेकिन वो भी इतने वाहियात। मैंने घर आके पेपर सॉल्व किया था और मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगी, बट मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी जो शायद मुझे चाहिए थी, ठीक है। मुझे स्टैटिस्टिक पे कितने चाहिए थे पता है? 98% चाहिए थे, 100 में थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि नहीं हो पाएगा। और जिस कॉलेज में एडमिशन मुझे लेना है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट, ऐसे हाई लेवल की कॉलेज है। उसका लास्ट ईयर का स्कोप कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उस तरह से प्रेजेंट करना था। आई थिंक एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसा होता है ना कि यार एक गिल्ट रह गया कि मेरा स्टैटिस्टिक का पेपर है ना, जिस तरह से मैंने सोचा था ना, उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। और अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा, ये 2 चीज़ें मेन है। अकाउंटिंग का पेपर मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा गया है। और जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 2 बार मैंने जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें मैंने अच्छे से अच्छे परफॉर्म किया। 100 में से मेरे अकाउंट में 98.22% थे। और ऐसे होता है ना कि और जो फर्स्ट एग्ज़ाम थी ना, उसमें इतने थे, और सेकंड एग्ज़ाम में मेरे 95.26% थे, ठीक है। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ऐसे मैंने अगली बार जो बताया वो परसेंटेज थे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे एग्ज़ाम गए, ठीक है। आई होप सो कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जिस कॉलेज में मुझे एक्चुअल में आपने आगे की स्टडी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि मेरा पेपर अच्छा जाए। और मेरे CC का पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है, प्रैक्टिकल और OMR में, ठीक है।
तब तक तो सब ठीक था, बट वो स्टैटिस्टिक का पेपर मेरा बहुत बेकार गया। अब बस शिव जी से प्रे करना कि मेरा पेपर, मैं जो भी मेरा पेपर चेकिंग कर रहे हो ना, उन लोगों को शिव जी सद्बुद्धि दे और मुझे जितने मैंने टारगेट किए उतने मार्क्स मुझे अचीव्ड हो जाए और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जिस कॉलेज में मुझे एक्चुअल में आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। सो या गाइस, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत ही जल्दी मिलता है लाइव स्ट्रीम पे। टाटा, लव यू गाइस।